हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप मोदनवाल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का फर्स्ट पार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, द स्टोरी नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम is based on autobiography which is written by himself नेल्सन मंडेला। इन्होंने खुद लिखा है। जो भी आज इनको जानता है तो इनके हार्ड वर्क की वजह से। इन्होंने एक नया रूप दिया था दुनिया को, ये बताया था कि कलर डजेंट मैटर, यानी ये जो रेसिज्म है ये मायने नहीं रखता। और इन्हीं की वजह से आज हम सभी लोग खुलकर जी पा रहे हैं। ही इज़ द ग्रेट मोटिवेशन टू अस, टू ईच एंड एवरी पीपल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट वर्ल्ड, द यूनिवर्स। सो ही इज कॉल्ड द सेकेंड गांधी जी, इसीलिए इनको दूसरे गांधी जी भी कहा जाता है। बिफोर कंटिन्यू द चैप्टर, my dear students, let's have a look about नेल्सन मंडेला। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 में साउथ अफ्रीका में हुआ था और उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। उनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें नोबेल प्राइज़, भारत रत्न, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम शामिल है और भी बहुत सारे अवार्ड इनके नाम किए गए हैं। नेल्सन रॉलिलाला मंडेला। लेट्स स्टार्ट। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यहाँ पे अपार्थाइड का मतलब होता है कि उन सिस्टम से जहाँ पर लोग भेदभाव करते हैं उनके कलर के हिसाब से, यानी रेसिज्म। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below had such a political system until very recently? The first one is given here, United States of America. The second one is South Africa, and the third one is Australia. Have you heard of Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid। यानी नेशनल मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा जीवन इस रेसिज्म के खिलाफ, इस भेदभाव के खिलाफ लड़ने में व्यतीत कर दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years ऑफ इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला को 30 साल जेल में भी बिताने पड़े थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक नॉर्मल पीपल, यानी जिसको सभी लोग वोट करते हों। साउथ अफ्रीका में हुआ 1994 में। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और नेल्सन मंडेला नए प्रेसिडेंट के रूप में, ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। इस ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से मंडेला उस हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बता रहे हैं। द इनॉग्रेशन मीन्स जिस दिन उनका क्या था, शपथ लेना था। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते थे, गेस कर सकते हैं कि ये किस तरह का हो सकता था? चेक योर गेस विथ दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। सो लेट्स हैव चेक बाय दिस न्यूज। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये हेडलाइन था। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी
करीब 300 सालों तक वाइट पीपल के रूल करने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब साउथ अफ्रीका में कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, यानी कोई ब्लैक पर्सन। Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब 400 में से 252 सीट ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीता था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, शपथ समारोह वो कहाँ रखा गया था? वो एम्फी थिएटर में रखा गया था जो कि प्रिटोरिया में था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी 140 देश से लोग आ रहे थे, यानी दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे थे इस समारोह में शामिल होने के लिए। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में कहा कि आज के बाद से कोई भी व्यक्ति दबाए जाने का या नीचा दिखाने का शिकार नहीं होगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. यानी इस समारोह में हर तरह के लोग आए हुए थे। करीब 1 लाख से अधिक अफ्रीकन मैन, वुमेन और बच्चे भी शामिल थे जो गीत गा रहे थे, यानी गाना गा रहे थे और डांस करके एंजॉय कर रहे थे। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10 मई की जो सुबह थी तो बहुत ही शानदार और ब्राइट थी। कुछ दिन पहले से ही लोग आने लगे थे उनको बधाइयाँ देने। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन था वो अब तक का सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा इनॉग्रेशन था इस अफ्रीका की धरती पर, क्योंकि इसके पहले हर जगह से इतने सारे लोग एकत्रित नहीं हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये जो सेरेमनी थी वो एम्फीथिएटर जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई थी प्रिटोरिया के बिल्डिंग में वहाँ पर रखा गया था। For decades, this had been the seat of white supremacy. करीब decades का मतलब होता है कई सालों से, यानी 10 सालों से। मीन्स जो white people थे वो रूल कर रहे थे। एंड नाउ nation for the and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब ये एक रैनबो की तरह दिख रहा था जहाँ पे हर तरह के लोग, काले गोरे सभी लोग एकत्रित हुए थे इस साउथ अफ्रीका की धरती पर। एंड हो न हो क्योंकि ये एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट था, क्योंकि भेदभाव रहित गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, यानी उस दिन मुझे कंपनी किसने दिया? मेरी डॉटर जिनानी ने। जिनानी जो थी वो नेल्सन की बेटी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न in as second deputy president.
सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लर्क को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. तब थबो मेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तब लेखक की बारी थी. उसे राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई. उसने संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ ली. उसने व्यक्तियों की भलाई के प्रति लगाव रखने की शपथ ली. To the assembled gates and the watching worlds. I said, यानी लेखक का भाषण था, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. लेखक की जब बारी आई, लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला. उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद किया. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. और आज तक जो भी प्रॉब्लम्स उन लोगों ने फेस किया था उसका अब अंत हो जाएगा. Must be born a society of which all humanity will be proud. हम इस तरह के समाज का निर्माण करेंगे कि हम सभी क्या करेंगे, प्राउड फील करेंगे. We who were outlaws not long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. मैं उन लोगों को भी वेलकम करता हूँ जिन लोगों ने लॉ के होने की वजह से हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे. यानी जो नेल्सन मंडेला हैं, उनका कहना था कि जो अपार्थिव थे उनकी एक पॉलिसी थी और इस पॉलिसी की वजह से जितने भी रिलेशंस थे दूसरे कंट्री के, साउथ अफ्रीका से, सब ने तोड़ लिया था. और आज वो उन सब के लिए बहुत ही गर्व फील कर रहे हैं क्योंकि आज इस अफ्रीका की धरती पर सभी लोग एकत्रित हुए थे. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक positions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. And उनका मानना है कि जो भी इंटरनेशनल गेट्स आए हैं उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए हर दूसरे देश से, ये उनकी जीत है. इसको उन्होंने जीत करार दिया है कि उनकी धरती पर उनको आज वो सम्मान मिला है और लोग इसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं. उनका कहना है कि ये जीत है एक न्याय की, एक शांति की और एक ह्यूमन डिग्निटी की, यानी एक गरिमा की. We have at last achieved our political emancipation. यानी फाइनली अब हमको फ्रीडम मिल गया. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. अब वो कह रहे हैं कि अब हम एक दूसरे से अपना जो सुख दुख है, अपनी जो बॉन्डिंग है उसको अब बना सकेंगे. एंड ये जो भुखमरी था उसको हम क्या करेंगे, मिटा सकेंगे. यानी कहने का मतलब है कि अब जो पॉवर्टी है, गरीबी है, डिप्रीवेशन है, सफरिंग जेंडर है, यानी जो नस्ल का भेदभाव था, वो सारी चीज़ें अब नहीं रहेंगी. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय एन अदर. आज के बाद इस धरती पर ऐसा कभी नहीं होगा. जो भी लोगों ने उस अनुभव को जिया है, जिन्होंने सफ़र किया है, वो अब किसी दूसरे के साथ नहीं होगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. लेट फ्रीडम रेन. गॉड ब्लेस अफ्रीका.
और ये जो अचीवमेंट है, ये जो आज़ादी है, अब हमेशा बरकरार रहेगा। ये जो शबेरा है एक ऐसा सुबह लेके आया है, ऐसा दिन लेके आया है आज़ादी का, जो हमेशा के लिए रहने वाला है। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और जो भगवान अपनी सुदृष्टि इस अफ्रीका पर बनाए रखे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक्चुअली ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो मैं अपने सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। इसलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग more new videos and share like it. Thank you.